नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शबनम। भिंड जिले का मिहोना थाना जंग का अखाड़ा बना हुआ है। एक तरफ खाकी है तो दूसरी तरफ सेना के पूर्व सैनिक हैं। खबरों की माने तो जब रिटायर्ड सूबेदार राकेश सिंह अपनी समस्या लेकर थाना प्रभारी विजय केन के पास पहुंचे तो नशे में चूर थाना अध्यक्ष ने कारगिल योद्धा के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद सूबेदार ने घटना की जानकारी पूर्व सैनिक संगठन को दी और थाने का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा। कल्याण संगठन ग्वालियर चंबल संवाद का अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर आज मेहोना में आया हूँ थाने में। आप सबने देखा होगा कल की घटना है शाम की। हमारे भिंड जिले के अध्यक्ष श्री राकेश सिंह राजावत को यहाँ के थाना प्रभारी जी जिनका नाम है विजय सेन, इन्होंने विजय कैन जिन्होंने हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं भिंड जिले के राकेश सिंह राजावत के साथ बदतमीजी की, उनकी मां के नाम की गालियां दी और उनको थप्पड़ मारे हैं, 2 थप्पड़ मारे हैं। उनकी जो वर्दी थी उनका जो वर्दी के बटन टूट गए और उस समय की जो घटना है यहाँ के जो थाना प्रभारी महोदय दारू पी के बैठे हुए थे और उनके साथ बदतमीजी की। जो एक सूबेदार मेजर से रिटायर है हमारे राकेश सिंह राजावत साहब, सूबेदार मेजर से रिटायर हैं और जो 1500 आदमी की लगभग एक पलटन में जो 1500 आदमी पे कमांड किए हुए और इन्होंने गलत बदतमीजी की, उनके साथ मार पिटाई की। आप इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से सस्पेंड किया जाना चाहिए मेहोना थाना, और जो हमारे जो राकेश साहब के साथ बदतमीजी की है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो। जब तक हम नहीं आएंगे, अभी जो यहाँ पर अभी सैनिक जो हम लोग आ गए, अभी मुरैना भिंड पूरा आ रहा है, ग्वालियर से आ रहे हैं, गोरमी पोरसा लाहौर से भी सैनिक सभी आ रहे हैं। आज ये जब तक यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे, जब तक इस थाना प्रभारी जो जब एक फौजियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहा है तो एक सामान्य जनता के साथ ये क्या व्यवहार करते होंगे। ये जनता को लूट घसोट और अवैध रूप से वसूली करना इनका ये धंधा है। वर्दी की आड़ में ये सब यहाँ कर रहे हैं, ये जानकारी मिल रही थी। आज इसी विषय में हम लोग ग्वालियर से आए हैं, मुरैना से भी लोग आ रहे हैं, पुरसा से भी आ रहे हैं। जब तक ये प्रदर्शन चलेगा, जब तक हमको न्याय और इंसाफ नहीं मिल जाता है। ये हमारे राकेश साहब हैं, मंत्री ने बुलाया था, रक्षा मंत्री ने अभी हाल ही इनको राष्ट्रीय पदक दिया है, रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह ने, अभी का 1 महीना पहले की बात है। और ये ऐसे हमारे वीर योद्धा हैं जिन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा है, 71 की लड़ाई लड़ी है और इनके साथ एक TI मार पिटाई कर रहा है, वो भी दारू पी के। बड़ा शर्म आती है इस पुलिस प्रशासन को जो मध्य प्रदेश के, क्या इस प्रकार से एक सैनिक के साथ बदतमीजी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। तो इस देश का, इस मध्य प्रदेश का बड़ा ही दुर्भाग्य है। मेरी शासन से प्रशासन से मांग है कि जब तक इसको यहाँ से अभी तत्काल सस्पेंड नहीं किया जाएगा, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, यही हमारी मांग है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जानकारी देते चलें कि रिटायर्ड फौजी राकेश सिंह का पैतृक गांव मिहोना थाना क्षेत्र के असनेट है। राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि गांव के ही दबंग प्रवृत्ति के लोग पुष्पेंद्र, ज्ञानेंद्र और संदीप समेत कुछ अन्य लोगों ने उनके खेत में खड़ी फसल को काटने की कोशिश की। इस मामले को लेकर राकेश सिंह ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी और DIG समित यादव को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। शिकायत मिलने के बाद मिहोना थाना पुलिस असनेट गांव पहुंची और मौके पर पहुंचकर खेत में हो रही फसल कटाई को रुकवा दिया, जिसके बाद मामले को सुलझाने और दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ने मिहोना थाना बुलाया गया था ताकि समझौते का प्रयास किया जा सके। लेकिन मामला उल्टा ही पड़ गया और पीड़ित को ही थाना अध्यक्ष हड़काने लग गए, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। ये वो चंबल है जहां सिर्फ डाकू ही नहीं बल्कि देश भर के लिए मर मिटने वाले सैनिक भी पैदा होते हैं और वो जिस चीज को ठान लेते हैं वो कर दिखाते हैं, फिर तो बिना देरी हासिल किए चैन भी से नहीं बैठते। लेकिन आज उसी चंबल में पुलिस अपनों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जो सैनिक देश के दुश्मन को मौत के घाट उतार देता है या दुश्मन के सामने सीना तानकर खड़ा हो जाता है, वो अब अपने ही सिस्टम से हार रहा है। कारगिल युद्ध में वीरता दिखाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सम्मान पा चुके राकेश सिंह को आज अपनी ही पुलिस से बेइज्जत होना पड़ा, अपमान झेलना पड़ा, ना जाने क्या क्या झेलना पड़ा।
एक योद्धा जिसे दुश्मन की तोपें ना डरा सकी, उसे अपने ही देश की पुलिस के व्यवहार ने इतना डरा दिया कि वो अपनी कार और जरूरी दस्तावेज थाने में ही छोड़कर भागने को मजबूर हो गया। अब देखना होगा कि इस सैनिक के साथ इंसाफ कैसे होता है, कब होता है या नहीं। अपने साथी के साथ थानेदार की बदतमीजी को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने दो टूक कहा है कि अगर टीआई साहब सही हैं तो उनका तत्काल मेडिकल परीक्षण क्यों नहीं करवाया गया। वर्दी का नशा उतारना जरूरी है ताकि फिर किसी कारगिल योद्धा का सिर शर्म से ना झुके। देखना होगा स्थिति के हालात को कितना जल्दी सीनियर अधिकारी समझ पाते हैं और एक पूर्व सैनिक को न्याय दिलवा पाते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।